अब मैं इस पे बेटी की बात करता हूँ। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के साथ मोहब्बत की जो मिसाल पेश की है, रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले सूरत हाल थी, बेटियों पर जो जुल्म होता था वो सब आपने सुना हुआ है कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे और बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। किसी की यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो आदमी दूसरों से अपने मुंह को छिपाता फिरता था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुल्म का खात्मा किया और बेटियों की हौसला अफजाई की है। और बेटियों की हौसला अफजाई इस अंदाज से की कि आदमी हैरान होता है कि इससे पहले कभी हौसला अफजाई ऐसी हुई नहीं है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सहाबा किराम के साथ मजलिस में बैठे होते, बड़े से बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी भी बैठे होते, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अगर मजलिस में किसी काम के लिए आ जाती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ छोड़ के उनके इकराम, उनकी इज़्ज़त के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और उनको टाइम देते थे। अब ये चीज़ जो है, जो बेटी को इज़्ज़त दी है, ये इज़्ज़त कहीं भी बतौर मिसाल के नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज़्ज़त दी है। अब तवज्जो करना, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां अगर ना होती तो बहुत सारे शरीयत के अहकामात ऐसे हैं हमें ना मिल पाते। मैं बतौर मिसाल ही कहा करता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा तशरीफ़ लाएँ, जो सलात तस्बीह का मसला है, जिसको हम अपना वो भी है ना जी, सलात तस्बीह उसकी नमाज है। इस तरह हम तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ते हैं, तो ये भी तस्बीहात है ना जी, 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात फ़ातिमी हैं। ये कैसे मिली हैं? ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वासिले से मिली। एक दिन ऐसा हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको पता चला कि बहुत सारे ग़ुलाम खादम जो है वो जंग में आए हैं और लोग अब खादम लेके हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा रहे हैं। तो आपने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं और थक जाती हैं, तो अगर आप भी जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करें कि हमें भी खादम दे दें तो आपकी मशक्क़त कम हो जाएगी। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई हैं और देखा कि आप लोगों के साथ मशगूल थे तो फ़ौरन वापस आ गई। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की फ़िक्र हुई, आई थी और मिले बगैर चली गई। फ़ौरन जब मजलिस बर्खास्त की तो फ़ौरन घर गए हज़रत फ़ातिमा के और फरमाया, फ़ातिमा आप आई थी, क्या वजह है कि कोई बात किए बगैर चली गई? मैं फ़िक्रमंद था। आपने फरमाया कि कोई ख़ास बात नहीं, बस सिर्फ इसलिए आई थी कि हज़रत अली ने फरमाया था कि आज कुछ खादम आए हैं और लोग खादम लेके जा रहे हैं, तो आप काम करती हुई थक जाती हैं तो आप भी खादम ले आएँ। लेकिन मैंने देखा कि मजलिस के अंदर और लोग भी बैठे हैं, तो मैंने ये बात हया की वजह से नहीं की और वैसे ही आ गई। आपने फरमाया, तवज्जो करना मेरी बात की तरफ, फरमाया, ऐ फ़ातिमा तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना दूँ? खादम क्या, नौकर क्या? फरमाया इससे बेहतर चीज़ ना दूँ? और तो फ़ातिमा का जवाब क्या होना था? हज़ूर क्यों नहीं, यकीनन। फरमाया, फ़ातिमा अब तुम क्या किया करो? फरमाया कि इससे बेहतर चीज़ ये है, काम काज करते हुए थक जाती हो, जब थक जाओ तो फिर ये तस्बीहात पढ़ा करो, 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये पढ़ा करो, अल्लाह पाक थकावट को दूर कर देगा। आज जो लोग मजदूर काम काज से थके हुए आते हैं ना, रात को सोते हुए तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ें, अपने हाथ पर फूंक मार के जिस्म पर मल लें, थकावट इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब तवज्जो करना, हज़रत फ़ातिमा गई थी खादम लेने के लिए कि मेरा बोझ कम हो जाए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इससे बेहतर चीज़ ना दूँ? अब तस्बीहात बताई हैं, खादम क्यों ना दिया, तस्बीहात क्यों बताई हैं? अब देखो ना, आपको भूख लगी हो, आपको भूख लगी हो, आप किसी दोस्त से कहें कि जी आज बहुत भूख लगी है तो लिहाजा आप खाना खिलाएं या आप नाश्ता करवाएं, तो वो कहे कि मैं आपको सूरह यासीन ना दे दूँ, ये सूरह यासीन ना सिखा दूँ। अब ये बात क्या बनेगी? आदमी के यार सूरह यासीन सिखाएंगे तो क्या मामला है? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया, मैं इससे बेहतर ना दूँ, वो दी तस्बीहात है, खादम नहीं दिया। वजह, अगर खादम देती, खादम ले लेती और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादम देते तो ये हज़रत फ़ातिमा का शख्सी नफ़ा था और वक्ती तौर पर उनको जो है वो कह लो कि मसला उनका हाल हो जाता और वक्ती ज़रूरत पूरी हो जाती। लेकिन
आपने तस्बीहात बताई हैं जो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा का नफ़ा नहीं बल्कि पूरी उम्मत का नफ़ा होगा। आज हम तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ते हैं ना, अगर इसका सवाब हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़ात को मिलता है, इसका सवाब हज़रत फ़ातिमा को भी मिलता है। क्यों? हज़रत फ़ातिमा इस चीज़ का सबब बनी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वास्ता बनी हैं। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चीज़ थी, महज हज़रत फ़ातिमा का वक्ती नफ़ा नहीं था बल्कि दायमी नफ़ा था। क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मदिया के अफराद जो भी तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ेंगे उनको सवाब तो मिलेगा ही, हज़रत सैयदा फ़ातिमा को भी मिलेगा। बात समझ में आई? अब ये बेटियों को जो इज़्ज़त हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, माशरे में इससे पहले मौजूद नहीं थी।